गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर्स जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में तो आते ही हैं और हमें एज अ इंडियन हर भारतीय को भी ये सब चीजें पता होना चाहिए भारत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका होगा ऑप्शन सी, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का स्थान कितना आता है? 7वां आता है। अच्छा, तो इंडिया तो 7वां आता है, लेकिन फर्स्ट 6 पे कौन कौन है? तो पहले पे आता है रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट पॉइंट इनसाइड इंडियन टेरिटरी इज। भारतीय क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो कंचनजंगा है। अभी इसकी हाइट कितनी है? 8,598। और अगला क्वेश्चन है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? कुटुनार। चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्य से पास होता है? 8। कौन कौन सा है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा बी। द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड। तो भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी होगी आइलैंड को लेकर? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 7516 किलोमीटर है भारत की टोटल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री आइलैंड को लेकर। अगर आइलैंड को हटा दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग आइलैंड, आइलैंड को हटाने के बाद भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी हो जाएगी? 6100, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव कोस्टल बाउंड्री। भारत के कितने राज्य कोस्टल बाउंड्री हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी यानी 9। गुजरात कौन कौन से हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेट्स हैविंग लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। तो सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किसकी है? ऑप्शन जैसा देख सकते हैं गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, केरला एंड कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात एंड गोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया शेयर्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी नेबरिंग कंट्री। भारत कितने से देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ भारत अकॉर्डिंग टू 2020 सेंसस। जी हाँ दोस्तों, 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की पॉपुलेशन कितनी है? ये तो शायद सबको पता होगा, 121 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत रैंक्स डैश हाईएस्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। भारत की रैंक क्या है पॉपुलेशन के हिसाब से? तो भारत की रैंक है अभी पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड। फर्स्ट कौन है? चाइना। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे फर्स्ट हो जाएंगे, फर्स्ट की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेट्स विच आर नाइदर हैविंग कोस्टल बाउंड्री नाइदर इंटरनेशनल बाउंड्री आर। ऐसे स्टेट्स का नाम बताएं जिनके पास ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री हो और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट। ये तो लगभग सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है लिस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी, मतलब ऐसा यूनियन टेरिटरी जो कम पॉपुलस है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, यानी लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। हमारा अगला क्वेश्चन है लिस्ट पॉपुलस स्टेट। सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन सा है दोस्तों? तो जिसका आंसर होगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट पॉपुलस इन यूनियन टेरिटरी। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दिल्ली, लगभग 11,000 लोग रहते हैं किलोमीटर एरिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है
फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन? पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? 1872 में। ऑप्शन बी। हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट कौन सा है? क्या दोस्तों, लगभग सबको पता होगा, केरला 93 पॉइंट समथिंग। और हमारा अगला क्वेश्चन है लोवेस्ट लिटरेसी रेट स्टेट कौन सा है? बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार इसमें काफी अभी पीछे है। अगला है लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल कितना है? 82%। अगला क्वेश्चन है लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स। लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल कितना है 2011 के सेंसस के अनुसार? जी हाँ दोस्तों, तो 65%। ऑप्शन बी। एक नोट करने वाली बात यह है कि लिटरेसी रेट हैज गॉन अप फ्रॉम 64.83 इन 2001 टू 2011, showing increase of 9.21% फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह दोस्तों क्या बोल रहा है कि लिटरेसी रेट जो भारत का है वो 64.83 पहुंच गया, मतलब एवरेज लिटरेसी रेट 2001 से 2011, मतलब टोटल 9.2% का इंक्रीज हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है भारत के इतिहास में कि इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो अच्छी बात है, भारत के लोग साक्षर हो रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी का। तो अभी हमारा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है? लक्षद्वीप है, वहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है? लोवेस्ट लिटरेसी रेट में क्या आएगा? दादर एंड नागर। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली। तो सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया कितना होगा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 940। ऑप्शन ए। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट कौन सा है दोस्तों? केरला। ऑप्शन ए। लोएस्ट सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दमन एंड दीव। ऑप्शन सी। लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट कौन सा है दोस्तों? तो हरियाणा में काफी सेक्स रेशियो का दिक्कत है, ये तो काफी न्यूज में भी रहा है, ये तो सबको पता ही होगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट्स में सबसे ज्यादा क्या है? बिहार। लगभग 1100 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं लगभग ऑन एन एवरेज। अगला है हमारा लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है? लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारा अरुणाचल, यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में 17 लोग रहते हैं। यहाँ दोस्तों तो देख सकते हैं आप कितना अंतर है हमारा यूपी और अरुणाचल में। बिहार और अरुणाचल में। बिहार में लगभग 1100 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में, और अरुणाचल में लगभग 17 लोग। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी कौन सा है दोस्तों? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में दिल्ली आ जाएगा, कैपिटल। अगला क्वेश्चन है हमारा लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मेल्स परसेंटेज। जी हाँ, तो मेल परसेंटेज कितना है भारत में? 52%, मतलब मेल की संख्या कितनी है? 52%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? हिंदू पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों? 81%। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 14%। ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है? यह दोस्तों क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है? 2.3%। और सिख पॉपुलेशन कितनी है? क्वेश्चन नंबर 37। सिख पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसस के अनुसार? सिख पॉपुलेशन 1.7%। और बुद्धिज्म की पॉपुलेशन कितनी है? 0.7%, यानी ऑप्शन बी। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जैन पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों? जैन पॉपुलेशन है 0.3। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या है? इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज्यादा नमक कौन से राज्य प्रोड्यूस करता है? ये दोस्तों तो गुजरात है हमारा। गुजरात सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। अगला है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? जी हाँ, तो इंदिरा कोल, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में पड़ेगा ये आपका इंदिरा कोल। अच्छा, इंदिरा कोल ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 42nd क्वेश्चन है इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज। भारत कितने देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है? इसका सही उत्तर होगा 7। कौन कौन सा है? शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है,
चाइना, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। अच्छा इतना पता होना चाहिए आपको कि इसमें सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, और सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान, लगभग 80 किलोमीटर का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो NH44 लगभग सबको पता होगा, NH44 लॉन्गेस्ट है। विच पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, तो चाइल्ड ऑफ पार्टीशन किसको कहा जाता है, किस पोर्ट को, जी हाँ दोस्तों, कांडला पोर्ट जो है हमारा, उसको बोला जाता है पार्टीशन। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्री विथ भूटान, भूटान के साथ कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4। कितने कितने, 4, ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, रॉ सिल्क में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, जी हाँ दोस्तों, तो कर्नाटक। वेयर इज इंडिया फर्स्ट यूरेनियम माइन लोकेटेड, भारत का पहला यूरेनियम माइन कहाँ पे है, जी हाँ दोस्तों, तो इसका होगा जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, जी हाँ दोस्तों, तो ब्लैक सॉइल, ये तो लगभग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होगा, ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। चीफ क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये भी हमारा होगा ऑप्शन है, यानी कॉटन। डेक्कन प्लेट्यू का चीफ क्रॉप क्या है, कॉटन। अगला है, द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो द लूनी रिवर कहाँ से बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नन ऑफ दिस, यहाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। लूनी रिवर राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज कंपटीटर्स जंक्शन के नाम से भी है, और इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और डेली क्विज भी होता है वहाँ पे, और उस क्विज में वीकली विनर को प्राइज भी दिया जाता है हमारी तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो जरूर जाएं और एक बार देखें वहां पर, फिर आपको पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।